हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर हाजिर हैं कुछ नया सीखने के लिए। आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैजिशियन ऑफ मैथ पर फिर से स्वागत है। आज हम लोग कुछ खास सीखेंगे और साथ ही साथ कुछ अट्रैक्टिव देखेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि हमारे जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम बहुत करीब हैं, करीब हैं, हर स्टेट में जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें आज हम लोग को कुछ खास चीज़ें बतलाएँगे, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कैसे हम लोग एक मतलब मैजिकल वे में कैसे हम लोग किस चीज़ को सॉल्व करते हैं बहुत आसान तरीक़ों से, वो मैं आपको चीज़ बताऊंगा। आइए हम लोग देखते हैं। आज हम लोग जो है कुछ खास सीखेंगे और वो चीज़ हम लोग देखेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम लोग देखेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है वो चीज़ हम लोगों को सीखना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको कि हम लोग हिंदी में समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं। जैसे कि नाम से ही ये बिल्कुल क्लियर है कि समांतर श्रेणी जैसे कि एक सीरीज़ होता है और उसके जो डिफरेंस जो होते हैं, जो अंतर होते हैं, बिल्कुल समान अंतर से चलते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग क्या करते हैं कि एक लैडर लेते हैं, एक सीढ़ी हमने ले लिया। सीढ़ी के अंदर क्या होता है कि जैसे कि जो हमारे जो बीट्स होते हैं इसके अंदर वो बिल्कुल बराबर स्टेप पर हमारे लगे हुए होते हैं, तो समान डिफरेंस पर ये हमारे लगे होते हैं। इस लैडर के बेस पे देखेंगे तो जो हमारा जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होगा वो बिल्कुल ही समांतर श्रेणी फर्स्ट टर्म को, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हिंदी में हम लोग कहते हैं पहला पद हो गया हमारा, जिसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं ए। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंड जो हम लोग का जो ये चीज़ है वो होता है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस के बारे में हम लोग जो देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस को हम लोग सीडी कहते हैं, या हिंदी में इसको हम लोग सार्व अंतर के नाम से जानते हैं। तो सार्व अंतर जो हमारा होगा वो होगा हमारा डी। तो ये हमारा डी देखेंगे सार्व अंतर के बारे में, ये हमारा डी हो गया। उसके बाद हम लोग का जो है ना एक जो कि और nth जो टर्म्स होता है हमारा, एक nth टर्म होगा जिसको कि हम लोग हिंदी में nवां पद बोलते हैं। तो nवां पद जो हमारा होगा तो वो हम लोग क्या कंसीडर करते हैं n। इस तरीके से हमारा एक फार्मूला तैयार होता है, जैसे यहाँ पर a n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इस तरीके से हमारा ये जो बेसिक जो फार्मूला तैयार हो रहा है an दैट मीन्स nth टर्म्स a प्लस n-1 इंटू डी। इस बेस पर हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को बनाएंगे और समझेंगे वो क्या चीज़ है। जैसे कि फर्स्ट मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, इसको आपको दोबारा समझा देता हूँ कि किस तरीके से है। फर्स्ट टर्म पहला पद हम लोग ए कंसीडर कर लिए। उसके बाद हमारा जो कॉमन डिफरेंस होता है, तो कॉमन डिफरेंस ये जो होता है सी डी जो होगा तो वो होगा सार्व अंतर डी। और nth टर्म जो है nवां पद हमारा n होगा, वो चीज़ देखेंगे। उसके बाद हमारा जो फार्मूला जो बनता है वो हमारा जो सूत्र बनेगा, जो फार्मूला जो होगा, सूत्र हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। जो हमारा एक फार्मूला जो बनता है वो हमारा an बराबर a प्लस n-1। इसी मास्टर फार्मूले पर जो है ना हम लोग क्या करेंगे कि सब कुछ हम लोग बनाएंगे और वो चीज़ देखेंगे कि किस तरीके से हमारा ये सिस्टम आगे करता है। यह हमारा सूत्र हो गया, ये हो गया a प्लस an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा फार्मूला। इसी बेस पर कुछ हम लोग जो है ना सीखेंगे और प्रॉब्लम्स जो है हम लोग बनाएंगे। तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम्स काफ़ी अट्रैक्टिव होगा, इन द फॉलोइंग एपी में हम लोग लिखेंगे फाइंड द मिसिंग टर्म। क्या निकालेंगे? फाइंड द मिसिंग टर्म, मतलब जो टर्म्स जो है नहीं है, गुम है, उसका हम लोग को निकालना है। फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। इससे हम लोग को जो है मतलब कि जो पद जो है नहीं दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग निकालेंगे। फर्स्ट में यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर एक बॉक्स है और यहाँ जो है हम लोग का दिया हुआ है 26। हम लोग का ये मिसिंग टर्म पहला मेरा ये प्रॉब्लम हुआ, 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर एक बॉक्स है जो कि ब्लैंक है, खाली है, और 26 हम लोग को इसको बॉक्स में अप्रोप्रिएट क्या होगा वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि फर्स्ट में ये हमारा कितने टर्म है 1 2 3, ठीक है।
तो ये जो है हम लोग का फर्स्ट टर्म जो है ये हमारा a इज इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है 2। सेकेंड हमारा जो है ये खाली है। थर्ड में जो हम लोग का दिया हुआ है a3, ये हमारा जो है ना a2 के जगह पर लिखेंगे। a2 हमारा क्या है, बॉक्स है। स्पेशली इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जो दिया हुआ है टर्म उसको देखेंगे। और a3 इज इक्वल टू यहाँ पर हमारा हो गया 26। हम लोगों को क्या करना है, यहाँ जो मिसिंग जो बॉक्स है उसको हमको फाइंड करके निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसी फार्मूला का हेल्प लेंगे। जैसे कि हमने जो फार्मूला लिखा था यहाँ पर an, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग an लिखा हुआ है, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बाई फार्मूला। आप इसको लिख सकते हैं बाई फार्मूला, यानी सूत्र से बाई फार्मूला लिख लेंगे। फार्मूला हमारा क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमने फार्मूला लिख लिया, सूत्र लिख लिया। उसका हमको क्या निकालना है, ये तो फाइंड है, a2 हमारा बॉक्स है। हम लोग यहाँ इससे निकालेंगे a3 के बारे में। यहाँ लिखेंगे a3, यहाँ आप देखेंगे a के जगह पर a है और n के जगह पर क्या रिप्लेस हो गया 3। यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो a है, a इज इक्वल टू क्या है हमारा 2। एकदम इजी वे में देखेंगे 2 हो गया। और यहाँ पर n माइनस 1, n के जगह पर क्या आया है 3, यहाँ भी हम लिखेंगे 3 माइनस 1। उसके बाद d, d जो हम लिखेंगे, d को पता नहीं है, डिफरेंस वही तो निकालना है। a3 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है यहाँ पर 26, तो इसको हम लोग 26 रिप्लेस कर देंगे। यहाँ हमारा हो गया 2 प्लस 3 माइनस 1, ये क्या हो गया 2d। इसके बाद ये इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हो गया 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 2d। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, d निकालेंगे। तो d इज इक्वल टू, यहाँ से हम लोग देखते हैं d इज इक्वल टू यहाँ पर 2d इज इक्वल टू आ गया 24, ये हमारा हो गया। इसको d फाइंड कर लेंगे, 24 डिवाइडेड बाई 2, d इज इक्वल टू क्या आ गया 12। ये हमारा जो d है ये हमारा डिफरेंस हो गया। तो फर्स्ट टर्म में हम लोग डिफरेंस कंटिन्यू ऐड करते चले जाते हैं, तो नेक्स्ट टर्म्स हमारा आते जाएगा। तो हमारा सेकंड क्या टर्म था, ये हमारा बॉक्स जो था a2 इज इक्वल टू यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम लोग का a2 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर a प्लस d। तो इस तरीके से हमारा a2 निकल जाएगा। ये हमारा कितना दिया हुआ है 2, और d कितना है आया है 12, ये हमारा हो गया 14। तो ये हमारे बॉक्स में जो बॉक्स जो अप्रोप्रिएट जो खाली जो बॉक्स दिया हुआ था, इस बॉक्स में हमारा आ जाएगा 14। यहाँ हम लोग 14 लिख देंगे। जैसे 14 लिखेंगे तो यहाँ पर इसको जो हम लोग क्या करेंगे, हम चेक करेंगे 2 प्लस 12 14 हो जाएगा, और 14 प्लस 12 26। ये हमारा एग्जैक्ट यहाँ पर क्या होता है, चेक भी होता है कि नेक्स्ट स्टेप जो है ना, हम लोग जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस में हम लोग फर्स्ट टर्म जब जोड़ेंगे तो 12 बस 14 हो गया। फिर 14 में हमारा डिफरेंस कितना आया 12 का, 12 टू जोड़े 12 ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो नेक्स्ट टर्म हमारा आ जाएगा। इस तरीके से हमारा आंसर भी वेरीफाई होता है। इस तरीके से और भी एक आध आपको हम क्वेश्चन बताएंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ इसको पूरा वॉच करें विदाउट स्किप किए हुए, और सब्सक्राइब भी करें। इसके साथ एक आध दो और प्रॉब्लम्स है मैं आपको बताऊँगा, जिससे कि आपको और अच्छे ढंग से वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और विजिबल हो जाएगा। तो और प्रॉब्लम्स देखेंगे, ताकि ये जो प्रॉब्लम्स जो है आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए इस प्रॉब्लम से, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमको इसमें भी क्या करना है, मिसिंग जो नंबर्स है वो हमको बतलाना है। बॉक्स हो गया, ब्लैंक्स दिया हुआ है, यहाँ पर 13 हो गया। उसके बाद फिर एक बॉक्स दिया हुआ है, और नेक्स्ट जो नंबर होगा वो हमारा हो गया 3 हो गया। ये दो जो मिसिंग जो बॉक्सेस हैं, इसको हम देखिए कितने इजी वे में बनाएंगे। देखिए फर्स्ट जो है हमारा जो नंबर हम लेते हैं a, ठीक है, a1, a2, a3 और a4 इस तरीके से दिया हुआ है। हम लोग जो मिसिंग जो बॉक्स है इसको जनरली हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जिससे कि हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर लेट लिखेंगे, यहाँ पर ये सेकेंड नंबर पर है, हम लोग क्या लिखेंगे a2 इज इक्वल टू 13, ये हम लोग लिखेंगे a2 इज इक्वल टू 13। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तीसरे नंबर पर a3 बॉक्स है। फिर चौथे नंबर पर फोर्थ टर्म्स है, यहाँ पर हम लिखेंगे a4 इज इक्वल टू 3, ये हो गया। उसके बाद हम लोग a2 सेकेंड पर दिया था 13। उसके बाद सेकेंड थर्ड स्टेप पर ब्लैंक है, बॉक्स है। फोर्थ नंबर दिया हुआ a4 इज इक्वल टू 3। हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर बाई फार्मूला का हम लोग फिर इस्तेमाल करेंगे, और हम लोग वो फार्मूला लिख लेंगे a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1
इंटू डी, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। इसको ऊपर क्या करना है, इसको सेट कर देना है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, A2 इजिकल टू, यहाँ पर ए के ऊपर तो बॉक्स है, हम लोग यहाँ पर ए ही लिखेंगे क्योंकि ए डिफाइंड हमको निकाल करना है। और n-1, यहाँ देखेंगे n की जगह पर क्या रिप्लेस आ गया है, 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2-1। और d तो पता नहीं है, वो भी निकालना है, d इजिकल टू को फाइंड करना है। A2 जो है, A2 इजिकल टू क्या दिया हुआ है, 13, हम लोग यहाँ लिख देंगे 13 इजिकल टू a प्लस 2 में से 1 जाएगा 1, ये d, तो इसको 1d भी लिख सकते हैं या सिंपली हम लोग d भी लिखेंगे, तो कोई मुश्किल नहीं है। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, कंसीडर कर लेंगे। सेकंड जो है हमारा, यहाँ पर देखेंगे जैसे कि A4, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इसी फार्मूला बैठाएंगे। यहाँ पर क्या हो गया, A4 इजिकल टू a प्लस n-1, तो यहाँ पर हो गया हमारा a प्लस n-1, n की जगह पर क्या है 4, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 4-1, और यहाँ क्या लिखेंगे d, A4 कितना दिया हुआ है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 इजिकल टू a प्लस 4 से 1 जाएगा क्या होगा 3d, ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकेंड, ये हम लोग कर लेंगे। उसके बाद समीकरण 1 और 2 से हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, ऐसा लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो यहाँ पर ये लिखेंगे, इस दोनों को सॉल्व करेंगे 1 और 2 से। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि समीकरण, यहाँ लिख देंगे 2 है ना -1, मतलब 2 से 1 को हम लोग क्या करेंगे घटाने पर, यहाँ पर लिखेंगे a प्लस 3d, इसमें से घटा रहे हैं किसको 1 को, तो -a और -d। जब हम लोग माइनस इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसको या यूँ आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 - 13। यहाँ पर देखेंगे a प्लस 3d, माइनस को अंदर करेंगे, यहाँ पर होगा -a - d इजिकल टू 13 में से 3 जाएगा -10। यहाँ पर -a प्लस a कैंसिल हो जाएगा, 3d से d घटेगा, तो यहाँ पर आएगा 2d इजिकल टू -10। यह हमारा d निकल गया -10 डिवाइडेड बाई 2, यह हमारा आ गया -5। ये जो हमारा d निकाल दिया -5, उसके बाद हम लोग ये सारे चीज़ को कंसिडर करेंगे। d निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, a फाइंड करेंगे, क्योंकि डिफरेंस तो आ गया है लेकिन फर्स्ट टर्म अभी हमको निकालना बाकी है। तो फर्स्ट टर्म देखेंगे कैसे निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 या 2 कोई सा भी आप ले सकते हैं। समीकरण 1 से या यूँ लिख सकते हैं कि समीकरण a में d का मान रखने पर, तो समीकरण a जो है हमारा यहाँ कितना है, a प्लस d इजिकल टू क्या है 13, तो a हमारा d कितना है -5, तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस d इजिकल टू क्या हो गया -5, ये हो गया 13। यहाँ पर हो गया a प्लस -5 इजिकल टू 13, यहाँ पर देखेंगे a इजिकल टू हमारा हो गया 13, ये माइनस में है, इक्वल टू को जम करेगा, जैसे पहले मैं बता चुका था माइनस प्लस का कंसेप्ट, ये हो गया 18। a इजिकल टू क्या आ गया 18, और d इजिकल टू क्या हमारा आया था -5। अब ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि क्या हम लोग सीखें कि जब डिफरेंस को हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट टर्म हम लोग ऐड करते चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट टर्म जो है वो हमारा a है, तो हम लोग कितना आ गया 18। सेकेंड टर्म हम लोग क्या करते हैं a प्लस d, तो a हमारा कितना है 18 है, प्लस d कितना है -5। तो हम लोग जब इसको बनाएंगे तो 18 माइनस प्लस -5, तो ये हमारा हो गया 13। तो ये हमारा सेकेंड टर्म्स आ गया। उसके बाद हमको क्या करना है कि थर्ड्स निकालना है, तो ये हमारा हो गया। थर्ड को क्या करेंगे, फिर इसमें a प्लस हम लोग ये करेंगे d, तो इसको हम लोग घटाते चलेंगे, जैसे कि हमारा सेकेंड जो है आया है 13, तो 13 में से फिर 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 8। उसके बाद फिर 8 से -5 घटाएंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 3, जो कि यहाँ पर तो बॉक्सेस में जो हमारे 2 बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स में जो हम लोग लिखेंगे 18, और जो सेकेंड बॉक्सेस है उसमें हम लोग क्या लिखेंगे 8। तो जब हम लोग 8 यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर हो गया 18 से 13 -5 घटेगा 13 आएगा, और 13 से फिर -5 करेंगे तो यहाँ आपका 8 आ जाएगा, और 8 से -5 करेंगे तो आपका 3 आ गया। इस तरीके से ये प्रॉब्लम्स जो है बिल्कुल क्लियर है। आप इसको देखेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, क्योंकि हमारी एक ही कोशिश रहती है कि आप जो है उसको रेगुलर देखिए, यूज़ कीजिए, और विदाउट स्किप किए हुए साथ ही साथ समझने का प्रयास करें। और अगर आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
उसके बाद एक दो और प्रॉब्लम्स जो है मैं करूँगा जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव होगा। उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग उसमें फर्स्ट टर्म्स, कॉमन डिफरेंस और भी आगे का स्टेप कैसे हम लोग निकालते हैं उस चीज़ को देखें। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि एक और क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव और एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। वो है यहाँ पर है हाउ मेनी, इसको काफ़ी देखेंगे क्यूरियोसिटी से। हाउ मेनी, यहाँ पर हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी 3 डिजिट, हाउ मेनी 3 डिजिट numbers are 3 digit numbers are divisible by 7। ये हम लोग को फाइंड करना है। हम लोग को क्या बताना है बेसिकली कि इस चीज़ में जो है कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 3 डिजिट के होंगे, वो नंबर आर डिविजिबल बाई 7 जो कि 7 से डिविजिबल होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग बेसिक थोड़ा आइडिया क्या लेते हैं कि 3 डिजिट का जो है ना हम लोग नंबर्स को लिखते हैं। 3 डिजिट का सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जैसा कि आप जानते हैं होता है 100। ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि लार्जेस्ट लिखते हैं। लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, 3 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो होगा 999। दोनों को लिख लेते हैं। इसका हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। ऐसे कितने नंबर हैं 3 डिजिट के, 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जो कि हमारा 7 से डिविजिबल है। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है 100, तो वो हमारा फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर है। उसका लार्जेस्ट जो नंबर हमारा होगा 99 होगा। तो 7 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स को हम लोग देखेंगे वो कौन सा नंबर है कि जो कि 7 से कट जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 105, 100 के बाद 105 फर्स्ट ऐसा नंबर है जो कि हमारा 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 105 हो गया। उसके बाद सेकंड नंबर जो हम लोग लेंगे, इसमें चूँकि 7 से डिविजिबल है तो 7 ऐड करते चलेंगे। तो यहाँ पर हो गया 112। फिर हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर 7 ऐड करेंगे तो यह हमारा हो गया 100, यहाँ पर 19 हो जाएगा। इस तरीके से डॉट करते हुए चलेंगे। फिर हम लोग मैक्सिमम का पता करेंगे। वो मैक्सिमम जो नंबर है जैसे कि हमारा 99 है, यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे कि 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 1 जा 7, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 29 हो जाएगा। 7 4 जा 28 हो गया, 1 बचेगा। फिर 19 ले लेंगे और 7 2 जा 14। यहाँ क्या बच रहा है 5। ये जो रिमाइंडर जो बच रहा है वो इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे। तो 990 में से 5 अगर माइनस करेंगे तो ये हो गया 994 हमारा हो जाएगा। ये हमारा सबसे लार्जेस्ट ऐसा नंबर है जो कि 7 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगा होगा। उसके बाद हम जब ये हम लोग सीरीज जब बना लिए हैं, जब हम लोग ये समांतर श्रेणी कंप्लीट कर लिए हैं, तब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि लेट फर्स्ट टर्म लिखेंगे लेट फर्स्ट टर्म, या आप ए लिख सकते हैं डायरेक्टली, ए इज इक्वल टू 105। उसके बाद लिखेंगे कॉमन डिफरेंस लिखेंगे। ठीक है, कॉमन डिफरेंस लिखिए, कॉमन डिफरेंस लिखेंगे या सार अंतर लिखेंगे। डी इज इक्वल टू हमारा हो गया क्या 7, चूँकि 7 से डिविजिबल हो रहा है, एकदम ईजी है। उसके बाद जो हमारा लास्ट जो टर्म्स है nth टर्म, तो हमारा जो nth टर्म्स हो गया वो हो गया 994, ये हमारा हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे वाई फार्मूला। वही फार्मूला आएगा जो फर्स्ट में हमने लिखा था। यहाँ पर आएगा ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फार्मूला बेस्ट है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको बैठाएंगे। जैसे कि यहाँ पर है ए एन, तो n तो हमको पता नहीं है, n फाइंड नहीं है, तो हम लोग को n ही यहाँ पर फाइंड करना है कि n इज इक्वल टू वट। ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 7 से डिविजिबल हो जाएंगे या 7 से कट जाएंगे पूरा। तो यहाँ देखेंगे ए एन, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ए एन जो है हम लोग का nth टर्म्स कितना 994, तो यहाँ पर लिख देंगे 994। ए हो गया, ये हमारा कितना आ रहा है 105।
प्लस n माइनस 1, n हमको पता नहीं है तो हम लोग n ही लिखेंगे। d हमको पता है, d कितना है हमारा 7, ये हम लिख दिए 7 लिख दिए। उसके बाद नेक्स्ट हमको क्या काम करना है, यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। तो 105 को हम लोग खींच कर इधर लेकर के आएंगे, तो ये हो गया 994 माइनस 105, यहाँ पर हो गया 7 इंटू n माइनस 1। इसको हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे, 14 से 5 गया, यहाँ पर क्या होगा 9, यहाँ हो गया 8 0 हो जाएगा 8, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जो हमारा हो गया 8 8 8 9 हो गया, इज इक्वल टू 7 इंटू n माइनस 1 ये लिख देंगे। उसके बाद n माइनस 1 यही रहेगा, 7 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, 8 8 9 डिवाइडेड बाई 7, 7 से इसको कट करेंगे, 7 1 जा 7, 1 बार में 18 हो गया, 7 2 जा 14, क्या बचेगा 4, और 7 7 जा 49, ये हमारा आ गया 127। हमको n फाइंड करना है, तो यहाँ देखेंगे n इज इक्वल टू 127, जो माइनस 1 है इधर आ जाएगा, प्लस 1, n इज इक्वल टू हो गया 128। इस तरीके से हमारा जो है 105 और 994 के बीच ऐसे 128 नंबर हैं जो कि 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आपने देखा कि कितने इजी वे में हमने निकाला। इसको क्या करना है, फर्स्ट टाइम कि जब भी कोई सा क्वेश्चन आता है तो पहले उसको हम लोग थ्रोली पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन में ये हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसे कितने नंबर हैं 3 डिजिट्स के जो कि 7 से डिविजिबल हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट हमारा क्या काम होगा कि 3 डिजिट का सबसे पहले हम लोग सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, स्मॉलेस्ट, हमने लिख दिया 100, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, और सबसे जो लार्जेस्ट नंबर जो होता है वो होता है 999। उसके बाद हम लोग यह देखेंगे कि 7 से कटने वाला 100 के बाद वो फर्स्ट नंबर कौन सा है। तो 7 से कटने वाला 100 के बाद सबसे पहला जो नंबर आएगा वो हमारा आएगा 105। उसके बाद हमारा कितने का किससे डिविजिबल है, 7 से। दैट मीन्स हमारा 7 का अंतर होगा, 7 हम लोग यहाँ पर डिफरेंसेस करते हुए जोड़ते एक सीरीज बना लेंगे, फिर 999 के पास आएंगे और 7 से डिवाइड कर लेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर उसमें से घटा देंगे। तो यहाँ पर 999 जो 5 जो बच रहा है, शेष जो बच रहा है रिमाइंडर, वो 999 में से जो लार्जेस्ट नंबर है उसमें से ये 5 को घटा देंगे। तो यह हमारा आ गया 994। हम लोग क्या देखेंगे, फर्स्ट टर्म जो है, पहला जो टर्म है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे ए, या इसको हम हिंदी में बोलेंगे प्रथम पद, ये हो गया 105। उसके बाद इसका डिफरेंस हमारा कितना है 7, तो कॉमन डिफरेंस हमारा हो जाएगा 7, जिसको हम लोग हिंदी में सार्वअंतर बोलते हैं। साथ ही साथ nth जो हमारा जो लास्ट टर्म जो होगा वो हमारा हो गया 994। तो ये हम लोग ले लेंगे, हमारा लास्ट टर्म 994 ये हमारा हो गया। लिखेंगे बाय द फार्मूला, या यहाँ लिखेंगे सूत्र से, जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम्स के हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं, सूत्र से लिख करके फिर आगे बढ़ेंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन हमारा जो लास्ट जो टर्म्स है वो क्या है 994, वो लिख दिया, बराबर के सामने इक्वल टू के सामने इक्वल टू लिखेंगे बराबर। ए आ रहा है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हो रहा है कितना है 105, तो 105 लिख लिए, प्लस एन माइनस 1, एन हमको पता नहीं है क्योंकि वही तो पता करना है हाउ मेनी डिजिट, तो एन हमको एन ही लिखेंगे। उसके बाद आ रहा है क्या चीज़ डी, तो डी हमारा कितना आया है डिफरेंस 7, जिस चीज़ से डिविजिबल है वही हमारा डिफरेंस होगा 7 लिख दिए। उसके बाद इस नंबर को इजी वे में इधर ला करके रखेंगे, घटाएंगे, जैसे सिंपली जो सब्सट्रैक्ट करते कोई खास नहीं है। उसके बाद 7 इंटू एन माइनस 1। उसके बाद यहाँ से जो 7 एन माइनस 1 के साथ जो मल्टीप्लाई करेगा, जब यहाँ से इसको हम लोग हटाएंगे तो इधर आकर के राइट लेफ्ट साइड में क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो 889 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 1 हो गया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ 18 हुआ, 7 2 जा 14, फिर 4 यहाँ से बचेगा, फिर यहाँ पर 9 के पास आएगा 49, 7 7 जा 49, ये हमारा हो गया 127। n इज इक्वल टू 127, और यहाँ जो माइनस 1 है वो राइट साइड में जाएगा तो प्लस होगा, n इज इक्वल टू 127 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 128। आपने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने मैजिकल रूप से जो है 3 डिजिट का नंबर 7 से कितना डिविजिबल है हम लोगों ने कितने ईजी वे में निकाल दिया। साथ ही साथ इस तरह का और भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताऊंगा, वो भी आप देखेंगे, और बहुत ही जो है उसको आप विदाउट स्किप किए वो देखेंगे, क्योंकि यह जो मैं क्वेश्चन आपको मतलब बतला रहा हूँ जो सॉल्यूशन, ये 10th के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, साथ साथ बहुत सारे कंपटीशन वगैरह में भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको कि मैं आपको बारी बारी से सबको मैं बतलाऊँगा, और एक बहुत ही अच्छे ट्रिक के साथ मैं आपको बताऊँगा।
और आप उसको देखिए, वॉच कीजिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। साथ ही साथ कहीं अगर आपको इनकेस कहीं प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है अगर आप कमेंट में हमसे पूछते हैं, जिससे हमको ये पता चलता है कि आप वॉच तो कर रहे हैं कम से कम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको और बताऊँगा। हाउ मैनी मल्टीपल्स, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मल्टीपल्स of 4 lies between 10 and 250। तो किसी भी क्वेश्चंस को बनाने से पहले, सॉल्व करने से पहले हम लोगों को वो क्वेश्चन को चाहिए कि बारीकी से पढ़ें, ख्याल करें, सोचिए और समझिए कि क्वेश्चन हमसे पूछा क्या जा रहा है। अक्सर होता ये है कि क्वेश्चन कुछ और ही पूछ रहा होता है और हम समझ कुछ और जाते हैं, इसलिए बनाने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो कि यहाँ पर क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 20। दैट मीन्स कि 4 से गुणज, 4 का जो गुणज है या गुणनफल जो है वो 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जिसको 4 कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है। तो हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं, यहाँ देखेंगे कि जैसे कि 10 एंड 250, मतलब 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं। तो 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल के लिए 10 तो कटेगा नहीं, तो सबसे पहला जो डिजिट हमारा होगा वो होगा 12, 12 कटेगा। उसके बाद 4 का मल्टीपल चाहिए, हम लोग ये 4 ऐड करते जा लेंगे, 12 और 4 16। उसके बाद हमारा आ जाएगा 20, उसके बाद कंटिन्यूअस बढ़ते जाएगा। 250 जो है हमारा 254 से डिविजिबल नहीं है, कंप्लीट डिविजिबल, तो हम लोग चेक कर लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 4 6 24, 1 आएगा, फिर 0, 4 2 8, फिर क्या बचेगा 2। तो जो रिमाइंडर बच रहा है उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग 250 में से अगर 2 को माइनस कर दे रहे हैं तो क्या बचेगा 248। तो यहाँ पर लास्ट जो हमारा जो टर्म होगा वो होगा 248, 248। ये हमारा एक सीरीज बन के तैयार है। इसके बाद हम लोग आगे का बनाने के लिए प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मेरा क्या काम था कि 10 और 250 के बीच में 4 से डिविजिबल होने वाले या 4 का मल्टीपल वो कितने नंबर हैं उसका हमको टोटल करके निकालना था। तो फर्स्ट जो है 10 तो 4 से डिविजिबल है नहीं, 10 से 4 से 10 तो कटेगा नहीं कंप्लीट, तो सबसे पहला नंबर आया 12। उसके बाद जो 4 से मल्टीपल है तो उस 4 को वो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, उसको जोड़ते चलेंगे, 12 4 16, 16 4 20। उसके बाद 250 हमारा 4 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वो माइनस करेंगे, तो 248 आ गया। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लेट a इज इक्वल टू 12, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म, और हमारा जो डिफरेंस होगा कॉमन डिफरेंस तो वो हमारा हो गया 4, और जो सबसे लास्ट में जो टर्म है वो हमारा हो गया an इज इक्वल टू 248। उसके बाद लिखेंगे y फार्मूला, y फार्मूला हम लोग लिख लेंगे, या जो हिंदी के जो परीक्षार्थी हैं स्टूडेंट्स हैं वो लोग लिख लेंगे सूत्र से, ऐसा कर लेंगे। उसके बाद वही हमारा फार्मूला होगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बैठाएंगे कभी इसके अंदर हम लोग क्या फाइंड करना है, n, 4 ही चीज़ होते हैं, 3 दिया हुआ रहेगा, एक हमको फाइंड करना होता है, n हमको निकालना है, n इज इक्वल टू वॉट। तो हम लोग देखेंगे an इज इक्वल टू कितना है 248। एकदम सिंपल वे में हम लोग यहाँ पर लिखते चलेंगे, यहाँ पर हो गए बराबर। उसके बाद a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 12 प्लस n माइनस 1, n हमारा पता नहीं है तो हमको n के n ही लिखेंगे, d हमारा कितना है 4। अब इसको बस क्या करना है, ये सॉल्व कर देना है। यहाँ पर 248 होगा, सबसे इजी वे है 12 को खींच करके इधर लाएंगे, प्लस में है, इक्वल टू किधर आएगा माइनस में होगा, और ये आपका हो गया 4 इंटू n माइनस 1। माइनस करेंगे, 8 से 2 गया, 6 4 से 1 घटाएंगे 3, ये हमारा हो गया 236 इज इक्वल टू 4 इंटू n माइनस 1। उसके बाद 4 यहाँ n माइनस 1 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको हम लोग इधर 4 को खींचेंगे, डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर हो गया n माइनस 1 इज इक्वल टू 236 डिवाइडेड बाई 4। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 5 जो 20, 3 बचेगा, कैरी करेंगे, यहाँ पर 36 हो गया, 4 9 जो 36। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू हो गया हमारा कितना 59, ये हमारा हो गया 59, n इज इक्वल टू 59 प्लस 1, n इज इक्वल टू हमारा हो गया 60। तो टोटल 60 ऐसे नंबर्स हैं 10 और 250 के बीच में जो कि मल्टीपल है 4 के।
4 से कटने वाले 12, 10 और 250 के बीच में हमारे जो टोटल्स नंबर होंगे वो 60 होंगे। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि एक सीरीज़, सबसे पहला मेरा जो मेन बेसिक जो काम होता है वो होता है सीरीज़ बनाना। हम लोग जब सीरीज़ बना लेंगे तो यहाँ से बहुत ईजी हो जाता है। सीरीज़ में ही सारा चीज़ इसमें डिटरमाइंड जो है वो मेंशन किया हुआ रहता है। सीरीज़ हम बना लेंगे, a इज इक्वल टू 12, d हो गया आपका 4 और an इज इक्वल टू लास्ट टर्म जो हो गया वो 248। n हमको फाइंड करना है क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, दैट मीन्स हमसे n पूछा जा रहा है कि nवां पद या nth टर्म्स क्या होगा। वो हम उसको बाई फॉर्मूला लिख के उसके बाद एक एक करके हम लोग यहाँ पर सेटअप कर देंगे। इसके बाद फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, कुछ खास सीखेंगे और कुछ सीखने का हम लोग कोशिश करेंगे। आप इसको देखिए, वॉच कीजिए और कोई प्रॉब्लम तो कमेंट कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।